अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये टॉपिक ओ लेवल की बायोलॉजी के पहले चैप्टर द साइंस ऑफ लाइफ का पहला टॉपिक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम ओ लेवल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिर डेफिनेटली ए लेवल को भी कवर करेंगे। इस कोर्स को स्टार्ट करने का बेसिकली मकसद ये है कि ये कोर्स बहुत कंप्लीट और एडवांस कोर्स है। यानी आप किसी भी बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी की, आप पाकिस्तान और इंडिया के किसी भी बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं बायो को, तो अगर आप ये कोर्स कवर कर लेते हैं तो आपको वो बायोलॉजी बहुत आसान लगने लगेगी और आप मेडिकल के जो टेस्ट होते हैं वो आसानी से पास कर सकेंगे या आपको उनकी समझ आने लगेगी। सो पहला टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करती हैं। सो यहाँ पर मैंने 9 करैक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। ये 9 करैक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो जब भी आप कंपेयर करने लगें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स को, तो आपको ये 9 के 9 करैक्टरिस्टिक्स कंपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसे हो सकते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाए जाएँ। सो जब आप सारे के सारे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टरिस्टिक्स ये सारे के सारे मिलेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे इनमें से जो नहीं होंगे। सो इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला करैक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाता है सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। चाहे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को देख लें या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ब्लू व्हेल को देख लें, आप एलिफेंट को देख लें, कितने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी के अंदर आपको सेल्स ही सेल्स मिलेंगे। सो करैक्टरिस्टिक क्या है? सेल। क्राइटेरिया क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल ज़रूर होना चाहिए। अगर आप वायरसेस को देख लें तो वायरसेस की बॉडी के अंदर सेल नहीं है, इसीलिए वायरस को हम शुबे में हैं कि उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ लेकर जाएं या नॉन लिविंग है क्या है, तो ये हम कन्फ्यूजन के अंदर हैं। सो मेन अगर कन्फ्यूजन को दूर करना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टरिस्टिक है सेल्स, यानी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा करैक्टरिस्टिक क्या है? न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें खुराक की ज़रूरत है, वो फूड का इंटेक करते हैं और इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। और उस फूड को इंटेक करने के बाद उस फूड को प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनाने का मतलब यह है कि सेल्स के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं उनमें वो फूड कन्वर्ट होकर उन स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करता है। और यही वजह है कि जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो सेल के अंदर इतना मटेरियल होता है कि वो डिवाइड हो जाए और दूसरा सेल भी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाए। सो ये सारा किस वजह से हो रहा है? न्यूट्रिशन की वजह से। और ये भी करैक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। थर्ड करैक्टरिस्टिक है रिस्पायरेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खूबी है कि वो रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन क्या है कि वो जो फूड लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, उस फूड को मेटाबोलाइज करते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर रिएक्शन होता है उस फूड का और उसकी नतीजे में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। एग्जांपल आ गई ग्लूकोज, जो मेन इंग्रेडिएंट है रिस्पायरेशन के लिए, यानी जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर उसकी ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर उसका रिएक्शन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपनी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है? एनर्जी की ज़रूरत है। अच्छा, फोर्थ करैक्टरिस्टिक आ गया एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खूबी है कि वो एक्सक्रीशन भी करते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है रिस्पायरेशन वाला। इनके नतीजे में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी से रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। सो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ह्यूमंस के अगर अंदर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए लंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, फिर वाटर को रिमूव किया जाता है थ्रू यूरिनेशन। सो एक्सक्रीशन इज़ द फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन को देखें तो एक किस्म का ये आपको गाड़ियों में भी देखने को मिलेगा प्रोसेस। आप पेट्रोल डालते हैं, एनर्जी जनरेट होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकलता है। तो तभी मैंने आपको कहा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे करैक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सो फिफ्थ करैक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? परमानेंट इंक्रीज इन साइज़। जब आप पैदा हुए बहुत छोटे थे, अब आप बड़े हो चुके हैं तो आपका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। सो इस प्रॉपर्टी को, इस करैक्टरिस्टिक को ग्रोथ कहा जाता है। और डेवलपमेंट
डेवलपमेंट क्या है, यानी आपकी जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो साइज़ में तो इंक्रीज़ हुए हैं, अगर वो उनकी हम देख लें तो उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आई हैं, उनकी फॉर्म में जो चेंजेस आई हैं उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। बेस्ट एग्जांपल है बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में एग है, एग से लार्वा बना, सो लार्वा बनने के प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हुई। फिर लार्वा में अब मास इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा, लार्वा कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्यूपा, सो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रही है। सो हुआ क्या, यहाँ पर जो सेल्स थे उनकी फॉर्म चेंज हुई, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हुई और डिफरेंट तरीके से वो अरेंज हुए और प्यूपा बना दिया। और ये प्यूपा किसी भी दरख्त के साथ लटका रहता है और फिर इसके अंदर सेल्स की फॉर्म में चेंजेस आती हैं और वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस प्रोसेस को डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। नंबर 6 करेक्टरिस्टिक क्या है, मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मूवमेंट भी देखने को मिलेगी। वो मूवमेंट चाहे बॉडी पार्ट्स की हो या पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो। बॉडी पार्ट्स की एग्जांपल ये आ जाती है, प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है, जो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, या अगर आप सनलाइट को देख लें, सम टाइम प्लांट का जो पत्ते हैं वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, या फिर सनफ्लावर को देख लें, सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ मूव कर रहा होता है। सो ये मूवमेंट उनके पार्ट्स के अंदर आ जाती है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल्स हैं वो पूरे के पूरे लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो ये करेक्टरिस्टिक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है वो रिप्रोडक्शन। कुछ इनकी ये बाकी करेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाई जाती हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है, रिप्रोडक्शन। यानी वो अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं सर्वाइवल के लिए, ताकि उनकी जो स्पीशी है वो सर्वाइव कर सके। स्पीशी क्या है, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड करके नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, और वो नए ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होने चाहिए, यानी उनके अंदर भी आगे ये एबिलिटी हो कि वो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम म्यूल की बात करें, जो खच्चर होता है वो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस होता है, और वो आगे फिर न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन नहीं कर पाता, इसलिए उसे स्पीशी नहीं माना जाता। सो स्पीशी के लिए ज़रूरी है कि दोनों सेम कैटेगरी, सेम टाइप के हों, और उनके बच्चे जो हैं वो भी आगे इंटरब्रीड कर सकें और नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। सो स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन का जो करेक्टरिस्टिक है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करते हैं। नंबर 8 करेक्टरिस्टिक आ जाता है सेंसिटिविटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी है कि वो सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ों को डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स देते हैं। यानी कि एक स्टिमुलस है इन्वायरमेंट के अंदर, अगर कोई चेंज है, वो इंटरनल बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उस चेंज के अगेंस्ट वो एक रिस्पांस देने के काबिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस रिस्पांस को सेंसिटिविटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट आता है, टच मी नॉट प्लांट भी इसे कहा जाता है, मिमोसा पर्डिका या ऐसे इसका कोई नाम है। टच मी नॉट प्लांट का क्या होता है, जब आप इसकी बॉडी को टच करते हैं तो इसे लगता है कोई खतरा है, तो ये अपने जो पत्ता है उसे इस तरह पतला कर देता है, सिकुड़ जाता है इसका पत्ता। सो हुआ क्या, इसने सेंस किया स्टिमुलस को, आपने टच किया, ये इसके लिए स्टिमुलस था, उसका एक रिस्पांस दिया, इसने अपने पत्ते को बंद कर दिया, और इस रिस्पांस को सेंसिटिविटी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर स्मेल आ रही है, तो आप उस जगह से मूव करने की कोशिश करेंगे। स्मेल एक स्टिमुलस होगी, उसका रिस्पांस आपने क्या दिया, उस स्मेल से आप दूर भागे। आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, आप उससे दूर भागेंगे। ये सारी चीज़ें सेंसिटिविटी हैं, आप सेंस कर सकते हैं चीज़ों को, चेंजेस को। 9th जो करेक्टरिस्टिक है वो आ जाती है अडैप्टेबिलिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खूबी है कि वो अपने माहौल के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप को। अगर वो वहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर पाते तो वो वहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं। सो अडैप्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स की माइग्रेशन आपने देखी होगी, सर्दियों में वो गर्म इलाकों की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो क्या है, बेसिकली वहाँ पर उनकी खुराक कम हो चुकी है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे। वो क्या कर रहे हैं कि गर्म इलाकों में जहाँ पर सब्ज़ा या कीड़े मकोड़े ग्रोथ हो रही है चीज़ों के, उस साइड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वायरमेंट भी वहाँ पर अच्छी है, तो ये अडॉप्ट किया उन्होंने अपने आप को कि यहाँ से अब हमने वहाँ पर जाना है। ताकि अडैप्टेबिलिटी बेसिकली सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट करना पड़ता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स थी जो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कवर की, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, और इनकी बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।